हर ज़िले में स्पेशल कोर्ट है और आपने कहा कि सलाहकार भी मुफ्त उनके लिए अवेलेबल हैं, सब कुछ है। और दिव्यांगजनों के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी कार्य की हैं, सारी बातें आपने जो यहाँ पर रख दी हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी दर्शकों, और भी बहुत सारी आगे हम जानकारियाँ लेंगे। मगर अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आप सभी सुधी दर्शकों का मैं करती हूँ पूजा शाह, आप सभी के अपने पसंदीदा और चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स। तन्वी, वो कहते हैं ना कि कोशिश से कामयाबी तक का जो सफ़र है उसको तय करने में कई बार बाधाएं आती हैं, हमारे जीवन में भी आती हैं दर्शकों, मगर जो इच्छा शक्ति होती है उसकी रोशनी से हम इस बाधा के अंधकार को भी दूर कर सकते हैं और कोशिश से कामयाबी तक के सफ़र को आसानी से तय भी कर सकते हैं और जीवन रूपी इस नैया को भी पार लगा सकते हैं। क्यों तन्वी? बिल्कुल, और कोशिश से कामयाबी तक। और 1958 में इसको डिसाइड किया गया था कि 1 वीक तक इसको मनाना और अंतिम जो संडे होगा उसको हम डेफ डे के रूप में मनाएंगे। तो मैं सभी जो हमारे डेफ समुदाय के हमारे पर्सन में डिसेबिलिटी हैं, उनके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके माता पिता हैं, उनके जो भी उनके लिए विशेष स्कूल चलाते हैं और आप जैसे लोग जो दूरदर्शन के जैसे लोग जो उनके लिए सोचते हैं, तमाम लोगों को हार्दिक बधाई दूंगा। इस साल का थीम भी रखा हुआ है कि डेफ जो होना जो है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, यानी डेफ होने से जो बाधा आती है उसको हम इंजॉय करेंगे। मतलब इस साल का थीम भी यही है। तो ये बहुत अच्छी थीम है कि डेफ होना कोई, आपने देखा होगा कि कल ही यूपीएससी का रिजल्ट निकाला तो 10 डेफ व्यक्ति भी जो हमारा है तो कम्पीट किए हैं अपने यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत अच्छी बात है और सरकार काफ़ी उस पर काम कर रही है जो डेफ बच्चों के लिए, साइन लैंग्वेज के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा भी बता दूं आज आपको है, जैसे कि हम लोग कोशिश करें अपने बात जो आज कर रहे हैं तो बहुत हमारे डेफ बच्चे सुन रहे होंगे, डेफ बच्चों को इसे डेफ बोला जाता है कि वो सुन नहीं पाते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी सांकेतिक, क्योंकि 23 सितंबर एक सांकेतिक भाषा दिवस था, तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि हम लोग जब बातें करते हैं छोटी सी तैयारी के, जैसे कि मैं इसको ए बोला जाता है, ए जैसे अपना नाम अमिताभ को बुलाना है तो अमिताभ कुमार, तो कुमार कर दे। तो मैं बता दूं थोड़ा सा ए से लेकर हम जेड तक बताते हैं। तो आप लोग देखिए ए हो गया, इसको बी हो गया, सी हो गया, इसी को बंद कर दे डी हो गया, और 3 उंगली को लेकर अगर हम लोग कर देते हैं डबल तो ई हो, 3 कर दे तो ई हो गया, और 2 कर दे तो एफ हो गया, जी ऐसे हो जाता है, एच होता है ऐसे, आई होता है आँख आई हो गया, जे जैसे होता है, के जैसे होता है, एल हो गया, एम हो गया, ऐसे करके 3 उंगलियों करते हैं, एम हो गया, 2 कर देंगे तो एन हो जाएगा, ओ हो गया, इसके बाद पी हो गया, इसको ऐसे कर देंगे तो क्यू हो गया, ऐसे कर देंगे तो आर हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो एस हो जाएगा, ऐसे करेंगे टी होगा, ऐसे करेंगे यू होगा, ऐसे करेंगे भी होगा, अब ऐसे करेंगे तो डब्लू हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, वाई और जेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ों हैं और हम लोग भी देखते हैं कि अपने वार्तालाप के दौरान थोड़ी सी साइन लैंग्वेज का अगर हम प्रयास करें तो हमारे जो डेफ बच्चे हैं उनको भी ये जो सहूलियत होगी और धीरे धीरे बोले और स्पष्ट बोले। जैसे आप लोग इतने स्पष्ट बोल रहे हैं तो तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि आज के दिन कम से कम एक प्रेरणा करें, खाना जो कोई चबा कर जो बोलते हैं वो ना बोले। जैसे आप पान चबाते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, उस समय क्या होती है आपकी भाषा जो है जो टूट जाती है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत बच्चे लिप्स रीडिंग करते हैं और जब बातें करें तो आई टू आई कांटेक्ट करें, वो आपको लिप्स जो है, अभी क्या हो रहा है कि मास्क पहनकर हम बातें करते हैं तो हमारे बच्चे नहीं सुनते। इसके लिए ना हम ट्रांसपेरेंट मास्क का इस्तेमाल करें जिसमें हमारा लिप्स जो है और दिखाई दे। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी। और जो है जैसे कि हमारा ऐसे बोलते हैं, मतलब जो हमको सिखाता है ऐसे बोलते हैं, जो है भाई है जो बोलते हैं ऐसे, कोई महिला को बोलते हैं, कोई शादी कर लिया तो ऐसे बोलते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग जैसे किया, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जब महसूस करते हैं तो अपने दिल को बारे में बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर हम अपने प्रयास करें, और मैंने देखा है एक हमारे बच्चा ऑनलाइन रहता है, वो समझता नहीं, तो जैसे मेरा नाम हुआ था इसे डॉक्टर
शिवाजी, हाँ वो बोलते रहता है। माने वो अपनी बातों को लिख लिख कर भी बोलता। कोई भी साइन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि जो हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कोस पर क्या होता है, भाषा बदलती है, पानी बदलता है। तो ये जो कोड है, जैसे कि अमेरिका में जाएंगे या आप साउथ कोरिया में जाएंगे, जापान में जाएंगे, तो वहाँ का साइन लैंग्वेज और इंडिया का साइन लैंग्वेज अलग है। इसके लिए भारत सरकार ने एक जो है हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना की है दिल्ली में। वो करीब जो है काफ़ी संख्या में सांकेतिक भाषा का कोड भी बनाया हुआ है और लगा उस पर कोर्सेज भी चलते हैं। तो हम आने वाले समय में ये हमारे जितने भी स्कूल्स हैं और जो भी विशेष शिक्षा देते हैं, क्योंकि जितने कम उम्र में बच्चे को हम सिखा पाएंगे साइन लैंग्वेज, वो कम उतना ज़्यादा। जानते हैं कि आपका पहले बच्चे को वोकैबुलरी डेवलप होता है, हम आप कैसे बोलते हैं, और वोकैबुलरी डेवलप होता है तब वो बोल पाता है। तो हमारा दो ही भाषा होता है, एक बोलता है वर्बल, मतलब जो हम बोल पाते हैं, एक नॉन वर्बल होता है जो सिंबॉलिक होता है। दो भाषाएं होती है। तो हम लोग कोशिश करें कि वर्बल और नॉन दोनों का इस्तेमाल करें। आज के दिन तो ये हम चाहेंगे सभी को। वैसे तो मेरे पास काफ़ी इसके बारे में बहस करने के लिए और बातें करने के लिए, तो हम आज के दिन कम से कम बिहार के 13 करोड़ आबादी है, मैं सबसे कहूँगा कम से कम जो है, जो हमारे जो 3 से 4% जो ऐसे हैं जो बधिर श्रेणी में आते हैं। और हम लोग 3 मार्च को हार्ड हियरिंग, जो ऊंची सुनते हैं, ऊंचा जो सुनते हैं, उनका दिवस भी मनाते हैं। इस साल भी दूरदर्शन ने मनाया था, मैं उस कार्यक्रम में आया था। तो तमाम लोग, एक बड़ी संख्या हो, धीरे धीरे हमारी क्या है कि संवेदी अंग जो है, हमारे संवेदी अंग होते हैं, आँख होते हैं, कान होते हैं, टच होते हैं, जीभ होते हैं। तो ये जो है संवेदी अंग को बचाने की मुहिम में आज जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कान में लगाए रहते हैं। अगर लगातार आप ईयरफोन, जो मेरा एक पेपर में भी आया था स्टेटमेंट, कि अगर आप लगातार 6 घंटे तक आप अपने ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, आपकी श्रवण शक्ति जो है धीरे धीरे ह्रास होती है। तो आज जो डेफ डे मना रहे हैं, जिसका जो 60 डेसिबल से लेकर 100 डेसिबल, यानी ऑलमोस्ट जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होते हैं, उसके लिए जो कम्प्लीटली जिसको म्यूट मतलब सुन ही नहीं पाते, टोटली नहीं सुन पाते हैं, 80 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच, वो उसका दिवस आज मना रहे हैं। और 40 डेसिबल से लेकर 60 डेसिबल के बीच जो होते हैं वो हार्ड हियरिंग में होते हैं, क्योंकि 2 तरह की दिव्यांगता होती है। और मैं बता दूं, हमारे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जब एक कानून बना, उसमें सेक्शन 2 में, ZC सेक्शन 2 में 21 प्रकार की दिव्यांगता के बारे में बताया, जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूँ। 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। पहले चलन संबंधी दिव्यांगता, जो चल फिर पाते जो हमको दिखता है। दूसरी दिव्यांगता होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं। तीसरा दिव्यांगता जो बौना होते हैं, डॉर्फ होते हैं। और चौथी दिव्यांगता होती है कि मान लीजिए जो एसिड अटैक, आजकल एसिड अटैक हमारी महिलाओं को करते हैं, एसिड अटैक से जो विक्टिम होते हैं वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में। कुष्ठ, लेप्रोसी की हो, कुष्ठ होने के बाद उनका अंग जो क्षय हो जाता है, वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में होते हैं। इसके बाद जिसको दिखाई कम दिखाई देता है, लो विजन, वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। और जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, वो ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड, वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में। उसी तरह हार्ड हियरिंग होता है, जिसको जो 40 डेसिबल से और 60 डेसिबल के बीच में सुनाई देता है, उसको हार्ड हियरिंग, ऊंची सुनने वाला दिव्यांगता बोलते हैं। और जो 60 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच में जो नहीं सुन पाते हैं, उनको जो है हम लोग डेफ बोलते हैं। उसी तरह बौद्धिक दिव्यांगता होती है, जिसका IQ, बुद्धि का क्षमता, बुद्धि की क्षमता 70 से कम होती है, बुद्धि लब्ध, उसको बोलते हैं बौद्धिक दिव्यांगता। नहीं, पहले इसको मानसिक विकलांगता बोला जाता था, अब बौद्धिक दिव्यांगता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, इसलिए इनका नाम बौद्धिक दिव्यांगता है। उसके लिए मैंने पूरी मुहिम चलाई थी यूनाइटेड नेशंस में, और मैंने पूरे बैंड मुहिम चलाया था। उसके बाद आप यूनाइटेड नेशन में भी इसकी पास हो गया, पूरी दुनिया में।